भाई रूममेट है, नाइट शिफ्ट लगा कर आया है। तो अभी सो रहा है, डिस्टर्ब नहीं करते। बाकी रूम की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, नहीं तो मैं आपको रूम दिखाता फिर से। पहले आपने देखा ही हुआ है जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो डाली थी। तो आप एक क्वेश्चन मुझे पूछते हो कि आपने वो चैनल का जो नेम रखा है उसमें 3 नंबर क्यों डाला हुआ है। तो वो गाइस ऑब्वियस है, आपको वो पता होगा, हर एक का लकी नंबर होता है। आपका भी लकी नंबर होगा। तो 3 नंबर अपन का लकी है तो इसलिए वो डाला हुआ है। बाकी अपने कमरे का नंबर है जो 4 है। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि जितने भी यहाँ पर घर हैं सभी में सेफ्टी पूरी है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 4-5 सिलेंडर पड़े हुए हैं, ऊपर भी है और नीचे भी है। ये हीटर होता है, घर पूरा गर्म रहता है इससे। तो कमरे में भी होता है, किचन में भी होता है। ये जो लेफ्ट साइड है इसमें ठंडा पानी आता है, बिल्कुल ठंडा होता है, कोल्ड वाटर। और जो अपनी राइट साइड है इस साइड, इसमें गर्म पानी आता है। तो वॉशरूम में भी ऐसे ही है सिस्टम, गर्म पानी का और ठंडे पानी का। तो ये बहुत बढ़िया है। वेलकम है गाइस आप सबका एक और वीडियो में। आज की वीडियो गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी एक्चुअली, जो नए नए स्टूडेंट आने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरी देखना। बाकी जो आज का वेदर है, ठंड पूरी है, अभी भी 1-2 डिग्री टेम्परेचर है। आप देख सकते हैं धूप वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। और वीडियो मैं घर में ही शूट कर रहा हूँ, तो मैं बाहर जाना नहीं चाहता। आपको पता लॉकडाउन है तो अच्छा टाइम नहीं है बाहर जाने का। तो आप भी मुझे मना करते हो कि घर पर ही बना लिया करो। तो खैर वीडियो शुरू करते हैं। जो सबसे पहले बात करनी है, स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हमारे कैश लेटर अभी डिले हो रहे हैं, तो ये इशू आ रहा है। तो आपको पता होगा कि अभी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह क्लोज्ड हैं। तो अभी ये जो प्रोसेस चल रहा है तो काफ़ी डिले होगा। जिनके कैश लेटर वगैरह नहीं आए तो वो आएंगे, टाइम लगेगा। आप पेशेंस रखो, यूनिवर्सिटी कहीं नहीं जा रही है। जिनके कैश लेटर नहीं आए वो आ जाएंगे। बाकी जिनके वीज़े आए हुए हैं, जो स्टडी चल रही है, वो आपको पता है क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। तो चाहे आप वो इंडिया में हो चाहे आप यहाँ पर हो, वो आपको पता है कि आप लगा सकते हो क्लासेस। तो जिन्होंने आना था स्टूडेंट कुछ आ चुके हैं यहाँ पर, और जो मैंने बोला है वेट करो तो बढ़िया, वो भी वेट भी कर रहे हैं। अभी सिचुएशन जो कोरोना वायरस की है सेम टू सेम वैसे ही चल रहा है। लॉकडाउन लगा हुआ है, केसेस वही 20-25 हज़ार जो मैंने आपको बताए हैं वो आए हुए हैं। और बाकी हम मेन टाइटल पे आते हैं, जो आज का टॉपिक है। आपने देख लिया कि स्टूडेंट ने कैसे यहाँ पर अकोमोडेशन फाइंड करनी है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको 10 डेज़ का क्वारंटाइन लाजमी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खैर इसी के बारे में बात करनी है। और मैंने बात करनी है कि जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हो तो स्टूडेंट ने एयरपोर्ट से कैसे निकलना है बाहर, वो अपनी सिटी में कैसे जा सकते हैं। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कई बार फ़्लाइट होती है रात को अराइव होती है यहाँ पर। तो जैसे आपने इंडिया से फ़्लाइट ली तो आप रात को यहाँ पर आते हो, 12-1 बजे होता है टाइम। तो यहाँ पर ट्रेन वगैरह रात को चलती हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे करना है इस केस में। अगर तो देखो दिन में आते हो आप, ठीक है, दिन का टाइम आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हो। अगर आपने चीपेस्ट वे यूज़ करना है तो आपको वहाँ से जो लंदन में जब आप हिथरो एयरपोर्ट पर पहुंचोगे तो वहाँ नेशनल एक्सप्रेस जो बस चलती है, तो उनका जो बस स्टॉप है वो एयरपोर्ट पे ही बना हुआ है नीचे। आप ग्राउंड फ्लोर पर जाओगे, आप किसी को भी पूछ सकते हो वहाँ पर। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जब आप आओगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। एयरपोर्ट पे जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ना, जितने भी, आपको 50-60% अपने इंडियन बंदे मिलेंगे, पंजाबी मिलेंगे। तो वो काफ़ी हेल्पफुल हैं। आप उनसे कुछ भी पूछ लो, हिंदी में बात कर लो, पंजाबी में कर लो, वो आपको बता देंगे। ऐसा नहीं कि आपने उनसे इंग्लिश में पूछना है। इवन कि जितने ऑफिसर्स वहाँ पर जॉब करते हैं ना, तो वैसे तो देखो नॉर्मल है, उन्होंने जॉब करनी है तो वो इंग्लिश में ही बात करेंगे। ये अच्छी बात है, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश में पूछो उनसे। अगर इन केस आप नहीं नहीं कंफर्टेबल हो इंग्लिश में बात करने के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप हिंदी में, पंजाबी में, जैसे आपको ठीक लगता है पूछ लो कि सर हमने इस जगह जाना है, आप मुझे बता सकते हो। क्योंकि जो हिथरो एयरपोर्ट है बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, अपने दिल्ली का भी बहुत बड़ा है। तो दिल्ली एयरपोर्ट भी बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, टर्मिनल काफ़ी हैं। तो खैर जैसे आप यहाँ पर पहुँचते हो, तो जो स्टूडेंट दिन में आते हैं मैं उनको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यहाँ पर ये कि जो नेशनल एक्सप्रेस जो बस चलती है ना, तो आपको मौके पे वहाँ पे 25-30 पाउंड की टिकट मिल जाएगी। सपोज़ करो आपने बर्मिंघम आना है, तो ये आपको बर्मिंघम कोस्ट स्टेशन यहाँ पर है, वहाँ तक छोड़ देगी, जो कि न्यू स्ट्रीट के पास ही है। तो वहाँ से आप अपना किसी भी आपने जाना है सिटी में, तो ऐसे अलग अलग स्टेशन है। बर्मिंघम का मैंने बता दिया क्योंकि मैंने खुद ट्रैवल किया था। तो मुझे और सिटीज़ का नेम नहीं पता, क्या क्या नेम है उन सिटीज़ के स्टेशंस का।
तो बर्मिंघम का मैंने बता दिया, वहाँ से आप अपनी कैब करो अपने घर के एड्रेस जहाँ भी आपने जाना है। तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, क्योंकि आपने पहले 10 दिन क्वारंटाइन करना है। तो जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं तो वो क्वारंटाइन कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और एक और बात गाइज, क्वारंटाइन करना कोई मजाक नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आते हो यहाँ पर इसको सीरियस लो, क्योंकि पुलिस है जो इंक्वायरी कर सकती है। आपने जो लोकेटर फॉर्म भरा होगा उसमें आप पूरी डिटेल डाल रहे हो कि आपने कहाँ स्टे करना है, तो उनके पास सब इन्फॉर्मेशन होती है। वो वहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं उस लोकेशन पे जो आपने डाला हुआ है कि हम एयरबीएनबी में रुक रहे हैं या किसी होटल में, या किसी ने आपके फ्रेंड ने, किसी ने रिलेटिव ने, तो आपने जो नंबर डाला होगा वो कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता है इनकेस अगर फाइंड हो गया कि आप इधर उधर घूम रहे हो, 8-9 दिन में ही आप चले गए बाहर, 7 दिन बाद कहीं बाहर दिख गए, तो पुलिस तो यहाँ पर घूम ही रही है, हमारे बूस्टर में भी घूमती होती है। कल भी मैं गया था तो यहाँ पर पुलिस घूम रही थी। तो लिटरली सभी ने मास्क लगाया हुआ है। अब जैसे भी हम बाहर जाते हैं, मैंने भी मास्क पहन लेता हूँ, मैं रुमाल बांध लेता हूँ। तो मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप अकेले घूम रहे हो, बाहर घूम रहे हो। मैं वीडियो बनाने के लिए मास्क नहीं पहनता, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो मैं अभी चलो घर में ही हूँ, कोई इश्यू नहीं है, पर अभी जो भी कोई बाहर जाता है तो मास्क लगाना जरूरी है। फ़ाइन हो सकता है 100 से 200 पाउंड का, तो आप उन्हें मना भी नहीं कर सकते। तो खैर हम जो बात कर रहे थे ये कि आपने क्वारंटाइन करना है 10 दिन का। 10 दिन कोई ज़्यादा नहीं होते, आप घर में रहो, अपना जो मर्जी कर लो, नेटफ्लिक्स देख लो, अमेज़ॉन प्राइम चला लो, घर वालों से बात कर लो, क्लासेस लगा लो, चिल कर लो घर में 10 दिन। उसके बाद आप जितना मर्जी घूमो। और फिर भी ऐसा नहीं कि आपने घूमना ही है, आपको पता है अभी सिचुएशन बढ़िया नहीं है, पर जो जरूरी काम है फिर आपने जाना है बाहर। ग्रॉसरी का इशू आता है, आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हो, वो ला देगा, पैसे दे दो। तो अभी ऐसा हो जाती है एडजस्टमेंट। और खैर आपको मैंने बताया कि आप वहाँ से जो एयरपोर्ट से आप बस बुक कर सकते हो, तो वो 20-25 पाउंड लगते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, सबसे जो चीपेस्ट वे मैंने आपको बता दिया कि नेशनल एक्सप्रेस, आप किसी को भी पूछ लो एयरपोर्ट पे तो आपको पता लग जाएगा। तो जो सेकंड नंबर पे वहाँ से ट्रेन वगैरह बहुत चलती हैं। तो ट्रेन तो देखो रात को भी चलती है। तो सपोज़ करो, मैं आपको एग्जांपल ही देता हूँ, अभी कुछ स्टूडेंट यहाँ बूस्टर में आए हैं, तो सबसे बढ़िया वो रात की थी उनकी, तो वो रात को आए हैं यहाँ पर हिथ्रो टर्मिनल 2, जहाँ पर आप उतरते हो ना, तो आपको मेट्रो में जो है वहाँ पर आपको मेट्रो स्टेशन पे लंदन पेडिंगटन की ट्रेन मिलती है। आपको सभी ट्रेनें यहाँ से मिलेंगी। आपने किसी भी सिटी में जाना है ना, तो ये आप नोटिस कर लो, लंदन पेडिंगटन आपने जाना है, एयरपोर्ट ग्राउंड फ्लोर पे आपको मेट्रो से वहाँ से लंदन पेडिंगटन पहुँचा देगी। आपको वहाँ से ही टिकट मिल जाएगी डायरेक्ट, आप किसी भी सिटी की टिकट ले सकते हो। वहाँ से आपको जो कॉस्ट होगी 50 से 60 पाउंड पड़ेगी आपको डायरेक्ट, आपकी चाहे छोटी सी छोटी सिटी है, आपको वो ट्रेन वहाँ तक लेकर जाएगी जो लंदन पेडिंगटन से आपको मिलेगी। और ये बिल्कुल ट्रुथ है, बिल्कुल सच्चाई है इसमें। वो कैसे कि सपोज़ करो बूस्टर आपको पता है छोटी सी सिटी है, कंट्री साइड है, विलेज है, तो स्टूडेंट ने आना था तो उसे लंदन पेडिंगटन वो पहुंचा, तो वहाँ से उसने टिकट ली 57 पाउंड की, सिर्फ उसे 2-2.5 घंटे लगे। और मैंने उसे यहाँ से पिक कर लिया अपने बूस्टर फॉरगेट स्टेशन से। तो खैर मैं आपको मिलवाऊँगा उस स्टूडेंट से जो नए स्टूडेंट आए हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक बार 50-60 पाउंड लगा लो, क्योंकि कैब आप यहाँ पर लोगे आकर मौके पे। एयरपोर्ट से कैब लेना कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं कैब वाले, होते हैं हमारे बंदे हैं पर वो छोड़ते नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको, अपने बंदे हैं ना जो आपसे पैसे मांगेंगे ज़्यादा, 100 पाउंड भी मांग सकते हैं अगर आपने ज़्यादा दूर जाना है। ये चीपेस्ट ऑप्शन है, इजी ऑप्शन है, आपके पास लगेज है, इजी से आप मेट्रो में ट्रेन में जाओगे, कोई इशू नहीं है उठाने का, कोई लिफ्ट वगैरह लगी होती है, लगेज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती ट्रेन में। और ये बढ़िया तरीका है सबसे। तो आप चाहे नोट कर लो जो मैंने आपको बताया ना कि लंदन पेडिंगटन से आपको कहीं की भी ट्रेन मिलेगी। आपने हिथ्रो एयरपोर्ट से आपने ग्राउंड फ्लोर पे मेट्रो से जो आपने लेनी है वो लंदन पेडिंगटन, यहाँ से सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, 10-15 मिनट, जो एयरपोर्ट से आपको लंदन पेडिंगटन लेकर जाएगी। आप नोट कर लो जिन्होंने आना है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स को पता नहीं है। तो मुझे स्टूडेंट ने ही बोला है कि पाजी इसके बारे में आप बता दो, क्योंकि स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको पता नहीं लगता कहाँ जाना है, कैसे ट्रेन लेनी है। वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, आप एयरपोर्ट पे किसी से पूछ लो। बस आपने लंदन पेडिंगटन पहुंचना है, वहाँ से आपको पता लग जाएगा किस प्लेटफॉर्म पे आपकी कौन सी ट्रेन है। वहाँ पर अपने बंदे काम करते हैं जो अपने देसी इंडियन है, तो आपको टिकट वगैरह वहाँ से मिल जाएगी। चाहे आपके पास कैश है, चाहे आपके पास फॉरेक्स कार्ड है, तो आप टिकट बाय करो अपनी सिटी में, बहुत आराम से पहुँचोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कैब का आपको कैब की ज़रूरत नहीं है, कैब करोगे बहुत महंगी पड़ेगी, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बस का भी बता दिया, बस में भी आगे फिर आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास गाइस लगेज होगा। तो मैं हार्डली आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ट्रेन लो। और देखो
अकोमोडेशन का ऐसा है कि मैं आपको बोलूँगा आप एयरबीएनबी बुक कर लो, सबसे सस्ता भी आपको एयरबीएनबी। होटल बहुत महंगा पड़ेगा यहाँ पर, होटल के प्राइजेस बहुत ही ज़्यादा है, आपको 40-50 पाउंड एक दिन का लग सकता है। अगर आप एयरबीएनबी करते हो 10 दिन के लिए, वहाँ पर ये है कि आपको सिर्फ, मैं आपको बता रहा हूँ, 150 से 200 पाउंड इतने तो आपके लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि आपने अगर आना है यूके में तो इतने तो आप लगा कर चलो। एयरबीएनबी वाले आपको सेपरेट देते हैं, तो क्वारंटाइन करना है आपको, बताना है उनको। तो ये आपको मैंने बता दिया कि आप एयरबीएनबी ऑनलाइन बुक कर सकते हो इंडिया से ही, बहुत इजी है। आप चेक करो, बिल्कुल आपको पता लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट अब उनको पता है कैसे करना है, तो ये बहुत ही ईजी वे है। बाकी जिनके फ्रेंड हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके लिए तो देखो क्या बताऊँ, उनके लिए तो बहुत बढ़िया, उनको तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो हेल्प करते हैं, अकोमोडेशन बुक कर देते हैं। हमारे यहाँ जो वूस्टर में आते हैं फ्रेंड, तो हम भी वूस्टर में तो देखो मैं करता हूँ, मतलब मेरे फ्रेंड है वो भी करते हैं हेल्प की, किसी को अकोमोडेशन चाहिए तो फाइंड करने में पूरी हेल्प करते हैं। तो खैर ये मैंने आपको बताना था क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, कुछ स्टूडेंट को इसके बारे में पता नहीं था। बाकी गाइस ठीक है, फिर होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।